हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे में? मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा कैरियर एडो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। हम लोग अभी काम कर रहे थे एसवीआई कलर को लेके। एसवीआई कलर के अगले पार्ट में अगर हम लोग चले तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि अगले पार्ट में हम लोग पजल और सेटिंग को लेके शुरुआत करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पजल। पजल का मतलब पहेली। ऐसे बैंकिंग सेक्टर में पजल का मतलब होता है बैंकिंग की जान, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जो है ना वो पजल से ही पूछे जाएंगे, है ना। अच्छा, पजल में भी क्या है भाई, तो अभी के लेटेस्ट पैटर्न में पजल से ना 4 प्रकार के सवाल ज्यादा आ रहे हैं। 4 प्रकार में क्या है, एक होगा फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, एक होगा बॉक्सेस क्वेश्चंस, एक होंगे फ्लोर में ही फ्लोर और फ्लैट्स के क्वेश्चंस। ओके, एसबीआई ने थोड़ा सा और चेंज करके भी खेला था क्या कि फ्लोर के ही दौरान आपके पास ना वैकेंट फ्लोर का क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक ना। और चौथा टॉपिक होगा मिसलेनियस, जैसा जैसे आपके पास वहां पे बोलता है कि वो डेज वाई क्वेश्चन। डेज वाई का मतलब क्या कि मंडे टू सैटरडे के में आपके पास सेट करना होगा। तो 4 प्रकार के आपके पास पजल में क्वेश्चन आते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं पजल का अपना रूप। पजल सेटिंग को मिक्स करके चलेंगे, बीच में फिर एक नई टॉपिक कोई आएगा ताकि हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, मूड चेंज हो जाए। तो आज हम लोग पहला क्लास पजल का शुरू करते हैं। डे 11, राकेश मिश्रा, नेक्स्ट पजल। जितने भी सवाल होंगे हम लोग प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए चलेंगे। देखिए, कलाम जी, बहुत बढ़िया एक लाइन मेरे को मिला था। बहुत सारे बच्चों को सुनते हैं ना कि भैया मेरे से होगा कि नहीं, तो हमारे कलाम जी ने बहुत एक अच्छा लाइन लिखा था, यह मत सोचो कि मुझसे कहीं हो ना पाएगा, बल्कि यह सोचो मेरे अलावा कर कौन पाएगा। बिल्कुल सच है भाई। आप नहीं तो आखिर कौन, है कि नहीं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपने सपनों को जीना सीखिए। जहां अपने सपनों को जीना सीखेंगे ना, आपका लक्ष्य आपके करीब आता चला जाएगा। तो हमेशा अपने सपनों को जीना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, सपने से ही एक और मेरे को छोटा सा लाइन अच्छा सा याद आ रहा है। सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखी जाए। सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखी जाए। यारो, सपने तो वो होती है जिसे पूरा किए बिना नींद ना आए, है ना। तो भैया सपने को जीना सीखो, और जहां सपने को जीना सीखोगे लक्ष्य तो तुम्हारे करीब है। हम लोग शुरू करते हैं पजल। पजल आई होप आपको बनाना आता ही होगा। अगला सवाल जैसे पजल का भी आएगा ना, पहला स्लाइड सिंपल सी चीज है, वहां से टाइमर शुरू हो जाएगा, ठीक है। पजल कलर बेसिस में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो पजल आपके पास डाल रहे हैं। यहां से आपके पास शुरू होगा टाइमर। 2 से 2.5 मिनट का टाइमर है, हिडन टाइमर है। पहले आप टाइमर के अकॉर्डिंग सेट करके देखें, देन मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा उसके आंसर के साथ। क्लियर ना। तो सवाल आपका शुरू होता है अब। ध्यान से, टाइमर चालू है। 2 से 2.5 मिनट का टाइमर है, जल्दी करें, फास्ट। जल्दी से मेरे भाई, बहुत इजी है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। देखिए फास्ट।
कट रहा है क्या स्क्रीन पे? छोटा नहीं है क्या? कि इतना है कि हम पढ़ सकेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना? इसको सेट करना होगा। चलिए फास्ट 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 देखिए, जूम ज्यादा कर रखे थे आप। ओके, ठीक है, स्क्रीन नहीं कटना चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, आप देखें जरा। ढाई मिनट का सेट है, 2.5 मिनट में ये पूरे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। टाइमर खत्म, 2.5 मिनट का टाइम खत्म हो चुका है। आपने शायद बना लिया होगा, नहीं बना होगा कोई बात नहीं, यहां से हम लोग सीखते हैं कि कैसे बनेगा। देखें ध्यान से, सबसे पहला चीज, जब फ्लोर का क्वेश्चन आए ना, तो फ्लोर के क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखना, पेन ले ले जरा। हाँ जी, फ्लोर के क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखोगे क्या ना, कि फ्लोर की जो नंबरिंग हम करते हैं वो ऑलवेज उल्टा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि फ्लोर का मतलब तल्ला। तो जब भी फ्लोर होता है ना, तो सबसे नीचे होता है ग्राउंड फ्लोर, जिसको हम लोग कहते हैं 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला। तो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लोर को बनाएंगे, वो बहुत आराम से बनेगा। दूसरी बात, जब भी फ्लोर के क्वेश्चन को बनाएं तो डबल फिगर के साथ। देखिए कोई भी पजल को अगर सेट करना है ना, एग्जाम में आपको ये नहीं दिखाना है कि आपको आता कितना है, एग्जाम में दिखाना है क्या, कि मुझसे बनता कितना फास्ट है, टाइम सेव करना है। तो कोई भी चीज ना एग्जाम में पजल बनाते समय ना याद रखने की कोशिश ना करें, तो उससे बचने के लिए आप ऑलवेज डबल फिगर चलें। बहुत जगह आपको दिखाया जाता है यूट्यूब ऑनलाइन वगैरह में कि एक फिगर में कैसे सॉल्व होता है। यार मैं एज ए स्टूडेंट अगर आपसे बात करूं तो कभी नहीं करें। आप अगर डबल फिगर में काम करते हैं तो नो डाउट आप बहुत आसानी से उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए डबल फिगर को यूज करने की कोशिश करें। क्लियर? कैसे देखते हैं, हमारा एक फिगर बना लिया 1 2 8 है ना। ओके, दूसरी चीज ना, पजल बनाते समय ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो, कोई ऐसा लाइन हो मेरे स्ट्रक्चर में जो कि मेरे फ्लोर पे बैठ नहीं रहा एक बार में, ठीक है, तो उन लाइनों को ना टुकड़ा में काट के लिखें। छोटी सी इंफॉर्मेशन एक बाहर साइड में जरूर लिख लें, ताकि मुझे दोबारा लाइन पढ़ने की जरूरत ना हो। ठीक है, कैसे होता है करके देखते हैं। कहता है 8 फ्रेंड है, हमने 8 फ्लोर बना लिया है। पहला लाइन से शुरू करते हैं, कहता है एन लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। अब एन जो है वो कहां रह रहा है, इवन पे रह रहा है, सही ना। एन मेरा इवन पे रह रहा है, इवन मतलब 8 6 4 2 कहीं पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमने छोटा सा लिख लिया। फिर कहता नो वन लिव्स बिटवीन द आर एंड क्यू। आपसे यह कह रहा है कि आर और क्यू के बीच में कोई नहीं रह रहा है। मेरे भाई अभी इन लाइनों से हम लोग स्टार्ट नहीं ले सकते। अगर स्टार्ट नहीं ले सकते और इधर को छोड़ दिया जाए तो हमें उन लाइनों को सेट करने के लिए दोबारा से पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। पैसेज पढ़ने का अर्थात मुझे दोबारा से स्क्रीन पे जाकर देखना पड़ेगा, और स्क्रीन पे निगाह जल्दी सेट नहीं होती है। इसी वजह से बचने के लिए छोटा सा इंफॉर्मेशन आर और क्यू के बीच में कोई नहीं रहता, हमने लिख लिया। वो इंफॉर्मेशन तुम कैसे भी लिखो, तुम्हारी मर्जी है ना। नेक्स्ट लाइन में चले तो कहता है 2 पर्सन लिव बिटवीन द एस एंड एल। अब अपने पास कह रहा है कि भैया जी एस और एल के बीच में देखो कितने लोग रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं, हमने लिख के डाल दिया। फिर कहता क्योंकि अभी ये 2 लोग कहां से शुरू करें, कोई कंफर्मेशन लाइन है ही नहीं, हम शुरुआत कैसे करें भाई, छोड़ देते हैं। फिर अगले लाइन में चलिए, तो अगले लाइन में देखिए कहता है नंबर ऑफ द पर्सन लिव बिटवीन द आर एंड एन। आर और एन है ना, आर और एन के बीच में जितने रह रहा है सेम एज द एस एंड एम, एस और एम। आर एन के बीच में जितना, एस एम के बीच में उतना। अभी तो कोई नहीं स्ट्रक्चर बैठा है फिलहाल, फिर छोड़ते आगे बढ़ते हैं। एन डज नॉट लिव ऑन द टॉप। एन मेरा कभी भी टॉप पे नहीं रहेगा, ठीक है मेरे भाई। एन अगर टॉप पे नहीं रहेगा तो इसका मतलब 8 तो छूट गया, तो बचा क्या, 6 4 2। या तो 6 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 2। अभी 3 स्ट्रक्चर बचेगा। हम 3 पे कभी नहीं खेलते, जब होगा तो 2 पे खेलना सीखेंगे, इसलिए अभी छोड़ते हैं फिर से। और नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग चले तो यहां पे कहता है क्यू लिव द सेकंड फ्लोर फ्रॉम द टॉप। टॉप यानी 8 नंबर से सेकंड पे है, ये नाम दिया था क्यू, यानी पहला व्यक्ति को हमने बैठा दिया क्यू।
देन यहां पे नेक्स्ट लाइन में कहता है, अब यहां पे एकदम कंफर्म हो गया और यहां पे कहा क्यू और आर के बीच में कोई नहीं, तो हमारा आर एक यहां भी हो सकता, आर हमारा ऊपर भी हो सकता है। क्यू क्यू से नीचे भी आ सकता है और क्यू से ऊपर भी जा सकता है। हमको ये तो नहीं बताया कि क्यू और आर के बीच में नीचे कौन है ऊपर कौन है। तो हम क्या करते हैं, एक में आर को ऊपर बैठाएं और दूसरा फिगर इधर से बना ले, एक बार क्यू लिख लिया और एक बार नीचे ले लिया, हमारा दोनों फिगर स्टार्ट हो गया ना। हमें दो फिगर अलग से नहीं करना, इधर ही कर लिए हम लोग, दोनों आराम से चालू हो गए। फिर नेक्स्ट लाइन में कहता है क्या, एम लियो ऑफ द ऑड नंबर फ्लोट। एम हमेशा कहां रहेगा, एम हमेशा कहां रहेगा, ऑड पे रहेगा। क्लियर ना। उसके अलावा अगले लाइन में चले तो कहता आर एंड एम आर नॉट द इमीडिएट नेबर्स। आर और एम कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब इस ग्रुप में कभी भी आर 5 नंबर पे नहीं होगा। आर का होगा 3 चाहे 1, हमें नहीं पता है। आर और एम नेबर नहीं होंगे, लिख के छोड़ दिया भाई मैंने। फिर कहता पी लिव एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एस। अपने को कहता है कि क्यू और एस के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है, पी है। क्यू और एस के एग्जैक्टली बिटवीन मेरे पास पी है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं ना। कहता है एल लिव 2 फ्लोर बिलो एन। एन के 2 फ्लोर नीचे, एन के 2 फ्लोर नीचे कह रहा है एल को रहने। अब जरा सा सोचिए, एन से 2 फ्लोर नीचे कहने का मतलब एक छोड़ करके है ना, क्योंकि एन अगर यहां है तो 2 फ्लोर नीचे मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर यहीं पे ना आएगा, यानी बीच में कितने आएंगे, एक छोड़ के। तो एन के नीचे एक छोड़ के किसको डालना है, एल को डालना है। सिंपल सी चीज है। क्लियर हो गया। अब अगर ये क्लियर हो गया तो अब जरा सा सोच के देखो, कहता है क्यू और एस के बीच में, क्योंकि अब तो स्ट्रक्चर खत्म हो गया ना, पैसेज खत्म, अब तो सेट कर देना फटाक से। सेट करना शुरू करो ना। क्यू और एस के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन पी है। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्यू अगर यहां है तो 1 2 3 कम से कम यहां तक लेना। किसको, एस को। अगर एस यहां लेंगे तो सीधी सी कहानी 4 नंबर पैक, तो 1 2 छोड़ के अगर आप यहां एन एल को लीजिएगा तो भैया एन कहां बैठेगा। सोचने की चीज है, आप जरा सोच के देखिए ना। एग्जैक्टली बिटवीन है तो एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 3। तो यहां पे अगर 1 2 3 छोड़िएगा, मतलब 1 2 यहां पे भी छोड़ेंगे तो एस अगर आ जाएगा तो फिर एल और एन को बैठाने में नहीं बन रहा है। यानी हम लोग कहां से चले, तो अगर हम लोग एन को इवन नंबर पे बैठाना है तो अगर सपोज करो एन यहां आ जाए, मे भी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। एन अगर एक बार यहां आ जाए और एक में एन को 2 पे रख ले, तो एन से और एस के बीच में यहां एन से एक छोड़ के एल को बैठाना है। तो एन से एक छोड़ के एल बैठाओगे तो यहां, लेकिन यहां तो नहीं आ पाया, तो यानी एन यहीं पे रखना पड़ेगा। ये मेरा गलत, अरे बेटो ये मेरा एन नहीं होगा, एक छोड़ के एल यहां आया। अब साथ में कहता है एल और एस के बीच में 2, एल आ गया, 1 2 छोड़ के ये एस आ जाएगा। अब जैसे एस आया तो कहता है एस और पी के बीच में, एस और क्यू के बीच में पी आएगा, तो ये मेरा पी आ जाएगा। दिख रहा है। जैसे आ गया तो अब एक लाइन और बचा हुआ है। अच्छा नहीं, यहां पे अभी देखो ये ऑड नंबर पे बैठना है एम, तो ये दोनों ऑड बच गया, दिख रहा है ना। लेकिन साथ में बोला आर और एन में जितनी भी गैप होगी, ये रहा आर से एन, कितनी की गैप है, 3 की। सेम उतनी ही गैप एस और एम में होगी। तो एस रहे तो 1 2 3 छोड़ के ये एम हो जाएगा। अब आखिरी नाम बच गया ओ, हमारा स्ट्रक्चर तैयार, दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है यहां पे, इसे हटा दिया जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन द पी एंड एस, पी और एस के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, नन 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 नन। सी नंबर आंसर। क्लियर, डन है। अगर समझ गए तो ऐसा करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगले सवाल में हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे टाइमर के साथ चालू होता है, फास्ट। बहुत मजेदार सवाल है, आप ध्यान से करें, मजा आएगा। और ये कंपैरिजन ऑफ रैंक बोल लो या कंपैरिजन ऑफ पजल है,
इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपके पास एसबीआई देता है कंपैरिजन के साथ। ध्यान से करें, इसमें 2.5 मिनट का समय दिया हुआ आपको। जल्दी, टाइम अब खत्म होने वाली है, फास्ट। गुड, टाइम आपकी खत्म होती है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप आप सभी लोग ने बना लिया होगा, बहुत इजी है, कंपैरिजन के साथ है, कंपैरिजन आप लोग करके देखे होंगे। हम लोग करके देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। देखिए यहां पे कह रहा है क्या, पेन ले लिया जो जरा, आजा पेन। देखिए यहां आपके पास कह रहा है क्या, अरे हटो यार, यहां कह रहा है क्या कि 6 पर्सन है, 6 पर्सन के नेम दिया हुआ है और डिफरेंट मार्क्स लाया हुआ है। 6 लोग ने 6 लोग अलग अलग मार्क्स लाए थे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। कंपैरिजन जब चलता है, फ्लोर में मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर चल रहे हैं, पर मेरी आदत कंपैरिजन जब चलता है ना तो मैं इसको डायरेक्ट 1 to 5 जो भी बोला, 1 to 5 नहीं 6 था ना, आई होप 6 था, 6 कर दिया। अब ये 1 to 6 करने में क्या हमने समझ गया ना कि सबसे ऊपर जो रहेगा वो टॉप स्कॉलर है और जो सबसे नीचे यानी 6 नंबर है वो लिस्ट स्कॉलर है। ठीक है, हमने कंपेयर करने के लिए दिस वे बना लिया। हम ग्रेटर देन स्मॉलर देन का फंडा नहीं लगाते, हमने कंपेयर करने के लिए सेट बना लिया। पैरेलल में चलता है। अच्छा, सबका स्कोर अलग अलग है तो सबका स्कोर फिक्स है कि भैया जी एक 16 लाएगा, एक 15 लाएगा, एक 13 लाएगा, एक 10 लाएगा, एक 8 लाएगा और एक 5 लाएगा। तो जो सबसे ज्यादा स्कोर लाया वो तो अगर टॉप मोस्ट है तो 16 नंबर सबसे ज्यादा, इसलिए 16 नंबर को ऊपर रख लिए हम लोग, आराम से हमने सेट कर लिया है ना। अब चलते हैं, अगर अपने अगले सेट में अगले लाइन में अगर पढ़ना शुरू करें तो कहता है मार्क्स स्कोर बाय रोहित वेयर अ प्राइम नंबर। रोहित ने जो नंबर लाया उसने क्या लाया है भाई, प्राइम नंबर लाया, यानी कि यहां पे रोहित जो है वो क्या हो सकता है, तो रोहित हो सकता है 13 नंबर और रोहित हो सकता है 5 नंबर। यानी या तो रोहित 13 नंबर का स्कोर ले रहा होगा, नहीं तो रोहित जो है 5 नंबर का स्कोर ले रहा है। तो हमने 2 फिगर बना लिया, एक में रोहित को 13 पे डाल दिए, एक में रोहित को 5 पे डाल दिया। हमने 2 फिगर बनाना सीखा है भाई, है ना। तो अगर 13 नंबर ले रहा है तो 13 के साथ रोहित डाल दिया, 5 ले रहा है 5 के साथ रोहित डाल दिया। हमने 2 केस बना रखा है, प्राइम ले रहा था इसलिए। सेकंड कहता है विशाल स्कोर मोर देन द श्वेता बट लेस देन द अंकित। विशाल ज्यादा ले रहा है किससे, श्वेता से, यानी विशाल जो है वो ऊपर रहेगा किससे, श्वेता से। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे बेटा जी, इसलिए वीआई कर दिया और एसडब्ल्यू कर दिया। बट अब यहां पे एक लाइन आ रहा है बट, ये बट किसके लिए होगा, विशाल के लिए। तो बट लेस देन अंकित, यानी अंकित से लेकिन विशाल कम है, यानी अंकित जो होगा सबसे वो मतलब विशाल से ऊपर चला जाएगा। ये इक्वेशन तैयार हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में चले तो कहता है क्या, मार्क्स ऑफ द अंकित वेयर अ मल्टीपल ऑफ द मार्क्स ऑफ द मिस्टी। अंकित का मार्क्स और मिस्ट्री का मार्क्स दोनों मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या, दोनों एक दूसरे से विभाजित हो सकता है। यानी अगर एक बंदे ने मार्क्स रखा है 16, सपोज करते हैं, तो दूसरे बंदे का मार्क्स होगा 8, क्योंकि 16 और 8 मल्टीपल है, यानी एक दूसरे से विभाजित होगा। 15 के साथ 5, 10 के साथ भी 5, यानी
10 10 और 5 15 5 16 8 ऐसे करके हम लोग आ रही मल्टीपल आएगी। अभी कौन आएगा नहीं पता, ये मैं आपको समझाने के लिए मल्टीपल क्या होता है वो बताया। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं तो कहता है, अच्छा यहां पे केवल हमारे पास क्या है कि अंकित और मिष्टी का मार्क्स मल्टीपल में होना चाहिए। फिर कहता है श्वेता स्कोर लेस देन पल्लव, श्वेता कब लेस देन है पल्लव से, तो ये पीएल को नीचे रहेगी एसडब्ल्यू। ठीक है भैया जी, पल्लव डिड नॉट स्कोर द 10, और पल्लव जो है वो 10 नंबर नहीं ले रहा है। पीएल जो है वो क्या है भाई, 10 नंबर का स्कोर नहीं ले रहा है। अरे तुम अंदर जाओ यार, हाँ 10 स्कोर नहीं ले रहा है, ठीक है नहीं ले। द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर ऑफ द रोहित एंड द पल्लव इज द 3। अब देखो यहां पे कहा रोहित माइनस पल्लव इक्वल टू 3, तो सीधी सी कहानी, अगर रोहित यहां है कहां पे 13 पे, तो पल्लव को कहां रख सकते हैं, पल्लव को हम 16 रख सकते हैं, नहीं तो पल्लव को 10 रख सकते हैं, है ना। लेकिन पहले ही मना किया कि पल्लव 10 पे नहीं आएगा, यानी पल्लव को हम लोग 16 पे रख देते हैं। 16 और 13 का अगर डिफरेंस दिखा दे तो हो जाएगा 3, और इधर मेरा अगर पल्लव रोहित जो है वो आपके पास 5 पे था, तो पल्लव को हम 8 पे रखेंगे, तो 8 में से 5 गया 3। लेकिन ये स्ट्रक्चर हो जाएगी गलत, क्यों, क्योंकि पल्लव के नीचे आने वाली है स्वाति, और पल्लव अगर 5th पे है और 6th पे अगर रोहित है, तो उसके नीचे स्वाति को कभी, स्वाति या श्वेता जो भी नाम था उसको हम बैठा नहीं पाएंगे। एक स्ट्रक्चर कट गया मेरा फट से। अब मेरे पास बचा ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हमको सेट करना है, सिंपल सी बात है। अब क्या है, अंकित और मिष्टी दोनों का स्कोर मल्टीपल वाला चलना है ना। तो अंकित और मिष्टी का स्कोर अगर मल्टीपल है, तो अब जरा सा मेरे पास जो बचा है उसमें अगर देखें 16 तो काट दिए हो, नहीं 16 अगर हम लोग ने काट दिया है, एक सेकंड बेटा फोन किन्हीं का क्यों आ रहा है, 16 अगर हमने काट लिया, क्योंकि 16 ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा क्या 15 10 5, सिंपल सी बात है। तो अगर मैंने अंकित को बैठा दिया सपोज करो 10 पे, है ना, क्योंकि अंकित और मिष्टी का मल्टीपल है, अंकित को बैठा लिया 10 पे, तो अंकित के नीचे तो 2 लोग तो आना ही आना है ना, तो 2 लोग ऑलरेडी ये आ जाएंगे, तो मिष्टी को तो हम 5 दे ही नहीं पाएंगे, फिर सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब कि अंकित को हम बैठा लेते हैं 15 पे, तो 5 पे बैठ जाएगी कौन, मिष्टी। ठीक है, 2 बच गया विशाल या समथिंग जो नाम था, 1 बच गया श्वेता, यहां पे हमारा स्कोर तैयार, डन। कितना आराम से हमारा पूरे का पूरे सेट बन गए, है ना। तो इस तरह से ही हम लोग को काम करना है अपने कंपैरिजन के साथ। कंपैरिजन का अगर पजल कभी आ जाए तो इसी तरह से हम लोग सेट करेंगे कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये है कंपैरिजन, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से धीरे धीरे करके हम लोग एसबीआई के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं हम आपको, और ये जितने भी सवाल मैं आज आपको पजल का करवा रहा हूं ना, इसी फंडा से, इसी पैटर्न से आपके एसबीआई के लेके चलती है पजल। हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखा जाए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, ये है थर्ड क्वेश्चन। और अगर देखिए ये थर्ड क्वेश्चन उन्होंने क्या सेट किया, वेरी गुड, ये केवल और केवल एसबीआई छूता है केसेस ऑफ पजल। ये है केसेस ऑफ पजल, जरा गौर से देखिए, 2.5 मिनट का टाइम है, आप फास्ट, ओके मूव। केसेस ऑफ पजल है, एक बार देखिए क्वेश्चन, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा होगा।
पी एंड बी। वेरी गुड, टाइम खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो केसेस ऑफ पजल बहुत इजी होता है, अगर समझ में आता है ना तो 2 मिनट बहुत होते हैं इसके लिए, ठीक है। अदरवाइज नहीं समझ में आया तो इसका कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन, अभी पीछे 2 क्वेश्चन जो देखे ना, उसमें क्या देखा कि हमने कि स्ट्रक्चर सेट आउट करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनता है, और जहां एक स्ट्रक्चर बना तो उससे रिलेटेड फिर जो भी सवाल आप पूछोगे हम आंसर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो पीछे आपको क्वेश्चन बता रहे थे, हर एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आता है, यानी हर एक स्ट्रक्चर पे 5 क्वेश्चन आता है। मैं आपको केवल एक स्ट्रक्चर बनाना दिखा रहा हूं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और 4 क्वेश्चन और भी आते हैं, लेकिन एक बार स्ट्रक्चर अगर बन जाए ना तो चारों क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, लेकिन केसेस ऑफ पजल में आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। यहां पे कंडीशंस को आपको नोट डाउन करना और उससे फिर समझ करके उसका सेंस को निकाल करके आपको आंसर करना है। यहां आप चाहोगे कि इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाए, जैसे अगर इसमें बोल रहा था, जो अभी मैं पढ़ रहा था इसमें, इसे बोल रहा था कि शायद 2 कार है, 2 कार स्विफ्ट और जो है इसके अंदर आपके पास व्यक्तियों को बैठाना है। तो अब आप ये खोजोगे कि कार नंबर 1 स्विफ्ट में कौन बैठा है, कार नंबर 2 में कौन बैठेगा, आप नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकलता है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। यहां पे कंडीशन, केस, केस मतलब शर्त, उन केस के अकॉर्डिंग दी गई क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। तो कैसे होता है, चलो करके देखते हैं ना। हम लोग आते हैं अपने सवाल पे कि आखिर हमारा सवाल बनता कैसे है। चलो देखते हैं, पेन आ जाओ यार। देख बेटा जी, यहां पे क्या है ना कि आप ना जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख डालो केवल। जैसे कह रहा है P एंड Q आर द 2 बॉय, तो सीधी सिकाने लिख दो P और Q जो है वो दोनों के दोनों क्या है, बॉय है। आप ऐसे भी लिख लो, दोनों क्या है, बॉय है। R एंड S आर द 2 गर्ल्स, आपके पास R और S जो है वो 2 गर्ल्स हैं। फिर कहता है दे आर द 4 एडल्ट्स, यहां पे 4 एडल्ट्स हैं, यानी कि ये 2 बच्चे हो गए। आर और बॉय और गर्ल्स जो है ना वो चाइल्ड की बात कर दी, क्योंकि अलग से लाइन लिखा है देयर आर 2 एडल्ट्स आउट ऑफ विच, यानी उन 4 एडल्ट्स में से विच ए एंड बी आर द 2 मेन, यानी ए और बी जो है वो 2 मैन हैं। और साथ में कहता है सी एंड डी आर द 2 वोमेन, सी एंड डी आर द 2 वोमेन, ये दोनों औरतें हैं, यानी ये दोनों एडल्ट्स में हैं। ये मेल है, ये फीमेल है। क्लियर हो गया यहां तक। अब 2 कार है, एक स्विफ्ट था, जाए है। क्लियर हो गया। कहता है ईच ऑफ विच द 4 पर्सन ओनली, दोनों में 4-4 लोगों को बैठाना है, ठीक ना। फिर कहता है 2 चिल्ड्रन एंड 2 एडल्ट्स मस्ट बी 1 कार। कह रहा है कि दोनों में चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों को 2-2 करके बैठाना है। क्लियर। और साथ में कह रहा है कि 2 चिल्ड्रन 2 एडल्ट्स मस्ट बी ऑन द कार, P एंड B कैन नॉट बी द 1 कार। अब यहां से केस दे दिया कि P और B कभी भी एक साथ नहीं चल सकते हैं, यानी मेल वाले में से बच्चे का P और मैन में से बच्चे का बी, एडल्ट में से मेल में से बी नहीं चलेंगे। और हर एक कार में 2 फीमेल 2 मेल का होना भी है, ये जरूर होता, अभी नहीं दिखा, लेकिन देखो यहां पे 2 मेल एंड 2 फीमेल, ये केस है बेटा जी। ये ऐसे सवाल जब आते हैं ना तो ये अक्सर आपको होता है, ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। जब भी ऐसे सवाल होते हैं तो ऐसा सवाल में जरूर ये होता है कि दोनों इक्वल होते हैं, तो 2 मेल 2 फीमेल होने हैं तो दोनों में मेल तो चाहिए ना, इसमें भी मेल चाहिए हमें 2 और फीमेल चाहिए 2, इधर भी मेल चाहिए 2 और फीमेल चाहिए 2। तो आप जरा सा सोचो ना, P और B अगर एक साथ चल नहीं सकते तो कौन चलेंगे, Q और A। सीधी सी कहानी, एक तरफ Q और A चलेगा और एक तरफ P और B, अगर सॉरी Q और A नहीं बेटा, P और A, ये B होगा, Q और B और P और A, ऐसा चलेगा। इधर का एक ये, तो B अगर Q, P और B नहीं आता ये दोनों, तो क्या होगा, P के साथ A आ सकता है, Q के साथ B आ सकता है, मेल में ऐसा चल सकता है। नेक्स्ट लाइन में चले तो कहता है A एंड S कैन नॉट गो 1 कार, कहता है A और S कभी भी एक साथ नहीं मेरे भाई,
ए जहां भी है वहां एस नहीं, यानी ए अगर इस कार में है तो इस कार से एस नहीं, तो एस इधर आ जाएंगे। सही। अब जैसे एस यहां आएंगी तो एक तो चाइल्ड चाहिए ना, तो ये आर चली जाएंगी इधर को। क्लियर सी बात है ना। और साथ में कहता है कि सी एंड डी, ए एंड एस हो गया, सी एंड डी कैन नॉट वन कार, सी और डी भी एक साथ नहीं चल सकती हैं। तो सी और डी अगर एक साथ नहीं चल सकती है तो दोनों अलग अलग कार में चलेंगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कौन किधर जाएंगे। ये कंफर्म है कि सी डी जब भी होंगी तो ये आइधर और एक इधर को चले आना है। कंफर्म। तो पहला क्वेश्चन कहता है इफ ए एंड पी गो इन द वन कार, ए एंड पी, यानी ये वाला का केस बता रहा है ना, ए और पी अगर आ रहा है तो ऑब्वियस मतलब आर को रखना पड़ेगा अपने को। एंड आर किसके साथ जाएगा, या तो सी या तो डी। तो इसका मतलब आर मेरा सी के साथ जहां ऑप्शन है, या आर मेरा जहां डी के साथ ऑप्शन है, हम लोग उन्हीं को आंसर करेंगे, है ना। तो आर, आंसर आर आना है। इसमें देखो आर है ही नहीं, इसमें आर आ रहा है, इसे बी, अच्छा एक कट के नीचे आ गया यहां बी सी, यानी ये आंसर होगा नहीं, आर है नहीं, ये आर है नहीं, तो कोई नहीं है, यानी आंसर ये आर के साथ डी, यानी आंसर बी नंबर। तो यहां डिस्प्ले बनाते हैं, यहां पे कभी भी कोई स्ट्रक्चर लेके नहीं चलते, समझे। यहां पे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, यहां केस है, कंडीशंस है। अब उन केस के अकॉर्डिंग इसको ऐसे करके आपको सॉल्व करना है और देन आप अपने क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है ना तो इसी के क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन आपके पास है, उसे जरा सॉल्व करें पढ़ करके फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जरा देखें। स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, ADPR नॉट करेक्ट कॉम्बिनेशन, ADPR क्यों नहीं हो सकता। अच्छा पहले आप देख लो फिर बात करते हैं हम लोग। इतना देर में हो गया होगा बेटा, अगर मैं समझाया जो पहला क्वेश्चन अगर समझ गए हो तो इतना देर में हो गया होगा, लेकिन अभी 2 मिनट पार नहीं हुआ है, इसलिए देखो जल्दी करो जल्दी करो। वेरी गुड, टाइम पास। चलो चेक करते हैं। देखो यहां पे भी तो वही चीज है ना कि आपके पास पहले केस को लिख लेना होगा, है ना। आया पेन नहीं, हाँ पहले आप केस को लिख लोगे तो केस जब आपके पास आ जाएगा उसके बाद ही आप स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हो, यानी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास यही तो था ना, कार 1 था और कार 2 था, 2 कार था आपके पास। यहाँ पे केस में कहा कि पी डी जो है वो एक साथ नहीं चलेगा, ये था पी क्यू और आर एस, ये चाइल्ड का था, एक मेल था एक फीमेल था। मैं थोड़ा भूल गया हूँ बेटा इसलिए कर लेते हैं। ABCD इज द मेल, ABCD इज द मेल एडल्ट और C and D इज द फीमेल एडल्ट। ओके मूव करते हैं।
अपने पास यहाँ कहता है पी और बी एक साथ नहीं है यार, पी और बी अगर एक साथ नहीं है तो कौन हो सकता है, पी और ए। ये मेरा मेल में चला गया, और कार 2 में कौन आएगा, पी के साथ कौन नहीं है, क्यू, क्यू के साथ सी आएगा, नहीं सी नहीं, बी ना बेटा, ये इस बार ऐसे लिख दिया ना, पी के साथ कौन आया, ए, तो क्यू के साथ कौन आएगा, बी। मेल का ऐसे निकल गया, ये मेल के लिए निकल गया। फीमेल के लिए आगे चलते हैं। ए और एस कैन नॉट वन कार, ए और एस, अब ए यहां है तो एस नहीं आएगी, एस नहीं तो कौन होंगे, आर, एस यहां आएंगी, ये फीमेल निकाल रहे हैं हम लोग। सी एंड डी कैन नॉट वन कार, सी और डी एक साथ नहीं तो सी और डी कभी भी आइदर और होगा, मतलब यही हमारा इक्वेशन निकला था उस समय भी। चलते यहां पे कहता है डेफिनेटली ट्रू, निश्चित रूप से सत्य कौन होगा, तो निश्चित रूप से यानी जहां पे पॉसिबिलिटी भी खेल नहीं सकता, तो पहला है एडीपी आर, नॉट करेक्ट कॉम्बिनेशन, ए डी बिल्कुल भेज सकता है, हाँ ए डी बिल्कुल ले सकता है, पी और आर बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, यानी आप डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता है। बी सी क्यू एस, बी क्यू एस, तो सी बिल्कुल लिया जा सकता है, यानी ये पॉसिबिलिटी है, यानी डेफिनेट कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए आप भी गलत हो गए। अगला कहता है सी नंबर, ए बी पी आर, ए बी पी आर, आर कैन गो द वन कार, सवाल ही नहीं है यार, कैन गो द वन कार लिखा है, और यहां पे तो नॉट नॉट पढ़ रहे थे इसलिए काटे, यहां लिख दिया कैन नॉट गो द वन कार, ये पहले ही मना किया कि पी मेरा बी के साथ नहीं जा सकता, तो फिर बैठा कैसे रहो, यानी ये भी गया, तो बचता है ए डी पी आर वन कार, ए डी पी आर बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली हो सकता है, इसलिए आंसर डी। डन है, तो ये है आपके पास केसेस ऑफ पजल। देन अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन आप जो है उसको स्क्रीन पॉज करें और पॉज करके आप उसे सॉल्व करें, मैं ये होमवर्क के तौर पे आपको छोड़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैं इसे बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप इसे जरूर से सॉल्व कर लें, इसे देखेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास जब भी मिलेंगे तो अगले क्लास में हम इसे देखेंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क के बेसिस पे क्वेश्चन है, आप इसे देखें और बनाएं, आप इसे करें, देखें, बनाएं। आप यहां स्क्रीन को पॉज कर लेना, क्योंकि यहां पे टाइमर नहीं लगा हुआ है, स्क्रीन पॉज करके आप इसे सॉल्व करें। तो ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा लगता है हम लोग इधर आ गया फोटोग्राफ्स, सी यू अगेन इस बार लिखा हुआ, हमेशा थैंक यू था, इस बार सी यू अगेन, क्योंकि यार फिर तो कल मिलना ही है ना, एक प्यारे से स्माइल के साथ हम लोग दोबारा कल मिलेंगे। इसी तरह से आप बने रहें, इसी तरह से हमारे टीम को सपोर्ट करते रहें, तो दोबारा हम मिलते हैं कल। गुड बाय, सब्बा खैर।